Hello students, so this is poem Adhikar notes. This one Adhikar notes. The first one is Bhavarth. So first paragraph, but you have to write proper prasang, sandarbh and bhavarth. You should not write like that. This is just meaning. So first प्रसंग व्हाट यू राइट, यह कविता हमारे साहित्य गौरव के पाठ अधिकार से लिया गया है। इसके कवि हैं, ये कवित्री हैं महादेवी वर्मा। तो यू हैव टू राइट दिस वन, नो नीड टू राइट लाइक दिस। एंड देन संदर्भ मतलब जीवन की, महादेवी वर्मा ने जीवन की खुशियों के बारे में या दूसरों के लिए मर मिटने के बारे में कहा। दिस इज संदर्भ। देन लास्ट भावार्थ। तो यू हैव टू राइट लाइक दैट, देन ओनली यू विल गेट मार्क्स। यू शुड नॉट राइट लाइक दैट। तो दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। यू राइट दैट नोट्स। सो फर्स्ट पैराग्राफ, व्हाट इज दैट फर्स्ट पैराग्राफ? सो कवित्री महादेवी वर्मा ने इन पंक्तियों में कह रही हैं कि फूल खिलते हैं दूसरों को खुशी देने के लिए, वह खिलकर हर तरफ खुशी फैलाकर मुरझा जाते हैं। वह फूल ही क्या जो ऐसे खिलकर मुरझा जाए। दूसरों के लिए खिलकर मुरझाने में खुशी है। आकाशदीप में टिमटिमाते तारे दुनिया भर को खुशियों से भर देते हैं, उनमें उम्मीद जगाते हैं, रोशनी देने में मदद करते हैं, नहीं तो उनका होना भी बेकार है जो ऐसे ही बुझ जाते हैं। तो दिस लाइन यू हैव टू राइट एक्स्ट्रा 2 लाइन। दैट वन इज स्मॉल, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पैरा। वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं जिसने जाने देखी की राह। सेम यू हैव टू राइट फर्स्ट प्रसंग, संदर्भ, देन भावार्थ। महादेव में कहती वो नीले मेघ बादल हैं जो बरस कर गिर पड़े, जो बारिश में, दैट बारिश स्पेलिंग इज रॉन्ग, दिस वन इज छोटा ही कमाता विल कम इंद्रा। मेघ घुल जाए वही सच्चा मेघ है। ऋतुराज भी क्या जो बदलता नहीं, प्रकृति का नियम है कि ऋतुएं एक के बाद एक आती है। वह ऋतु जिसे जाने की राह नहीं पता, वह ऋतु ही क्या। नाउ थर्ड वन। वे सुने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। तो सेम यू हैव टू राइट प्रसंग, संदर्भ एंड भावार्थ। दिस इज नॉट व्याख्या, दिस इज भावार्थ। यू हैव टू राइट भावार्थ बिकॉज दिस इज पोयम। कवित्री कह रही हैं वह आंखें भी क्या जिनमें कभी आंसू आते ही नहीं। लोगों का दुख पीड़ा देकर जिन आंखों में आंसू भर जाते हैं, जो दूसरों के लिए करुणा से भर जाते हैं, उन्हीं से आंखों की सुंदरता बढ़ती है। वही होते हैं नेत्र, नहीं तो वह आंखें ही क्या। वैसे ही जिस दिल में वेदना की टीस नहीं, वह दिल का क्या। प्राण के रहते कोई शरीर ऐसे ही जीता है तो वह जीना भी क्या। जिनके हृदय में पूरा न पनपे, जिसे औरों के दुख से दुख न हो, तो वो दिल भी क्या और वो आंख भी क्या जो लोगों के लिए नहीं रोते। नाउ फोर्थ वन। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं जिसने जाना नहीं मिटने का स्वाद। सो सेम प्रसंग, संदर्भ एंड व्याख्या। तो संदर्भ में आप लाइक इसका थोड़ा सा कोई भी शॉर्ट लेके लिख सकते किस लिए कहा महादेवी वर्मा ने इस पोयम को। सो इन एग्जाम दिस भावार्थ विल कम, पोयम विल कम, पोयम क्वेश्चन आंसर विल कम एंड वर्ड also will come. So
महादेवी फर्स्ट, दिस इज भावार्थ। बिफोर दैट यू हैव टू राइट प्रसंग एंड संदर्भ। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि जिस लोक में अवसाद नहीं और वेदना नहीं, ऐसे लोक को लेकर क्या होगा। जो खुद अपने लिए जीता है उसको जीना भी क्या जीना। जो परिस्थितियों से डट कर मुकाबला करता है वही असली जीना जीता है। जिसमें आग नहीं, जिसने जलना नहीं जाना, उसका भी जीना क्या जीना है। उसे तो खुशी से मर मिटना भी पता नहीं होता। जो दुख में जल जाना है सीखता है, वह मुस्कुराना भी जानता है। Now 5th one, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार। रहने दो देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। मिटने मिटने। सो नाउ सेम प्रसंग, संदर्भ और भावार्थ। सो भावार्थ, प्रसंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ यू हैव टू राइट। कवित्री इन पंक्तियों में कहती हैं कि किसी के लिए मर मिटना मुझे स्वीकार है, ना कि अमर हो जाना। और जिसका हृदय, हे भगवान तुमने करुणा से भर दिया है, वही लोक कल्याण के लिए खुद कष्ट सहकर अमर हो सकता है। हे देव, खुश हूँ मैं कि मुझे भी दूसरों के लिए मर मिटने का उपहार मिला है, अधिकार मिला है। मैं किसी के लिए मर मिट सकती हूँ। नाउ क्वेश्चन आंसर। एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखिए। जस्ट यू हैव राइट इन वन आंसर। मुस्कुराते फूल को क्या आना चाहिए। मुस्कुराते फूल को मुरझाना भी आना चाहिए। मेघ में किस चीज़ की चाह होनी चाहिए। मेघ में गरज कर बरस पड़ने की चाह होनी चाहिए। आँखों की सुंदरता किससे बढ़ती है। आँखों की सुंदरता दूसरों का दुख देखकर आंसू बहते हैं तो बढ़ती है। प्राणों की सार्थकता किसमें है। जो दूसरों के दुख से दुखी होता है और जिसमें पीड़ा बसती है दूसरे लोगों के लिए। कवित्री को किसकी चाह नहीं। कवित्री को अमरों की लोगों की चाह नहीं। कवित्री किस अधिकार की बात कर रही है। कवित्री मिटने के अधिकार की बात कर रही हैं। परमात्मा की करुणा से कवित्री को क्या मिला। परमात्मा की करुणा से दूसरों के लिए मर मिटने का अधिकार उसे मिला। नाउ क्वेश्चन आंसर। फूल और तारों के विषय में कवित्री क्या कहती। तो सेम फर्स्ट पैराग्राफ, इफ यू वांट राइट यू कैन राइट, नो प्रॉब्लम। तो उत्तर क्या है। सो सी इफ यू नो द भावार्थ यू कैन राइट द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। जब आप लोग को भावार्थ पता होगा सो आप लोग क्वेश्चन आंसर भी इजीली लिख सकते हो। तो मॉडर्न पोएम इज वेरी इजी, यू जस्ट सी एंड राइट, इट्स नॉट लाइक दोहा एंड ऑल। फूल और तारों के विषय में कवित्री क्या कहती है। कवित्री कहती है कि फूल खिलते हैं तो दूसरों को खुश कर देते हैं
मुस्कुराते सुंदर फूल अगर मुरझाना ही नहीं जानते तो वे सुंदर फूल ही नहीं। आकाश में चमकते तारे भी जितने भी रोशनी देकर उम्मीदें बांधकर बुझ जाते हैं, वह तारे ही क्या जो बुझना ही नहीं चाहते। मतलब ओवरऑल इस दुनिया में क्या है, कोई भी चीज़ अमर नहीं, हमेशा दूसरों के लिए ही जीते हैं हर चीज़। बादल एवं बसंत ऋतु से क्या प्रेरणा मिलती है। सो दिस नेक्स्ट पैराग्राफ। कवित्री कहती है कि वह बादल ही क्या जो बरसना नहीं चाहते। काले घने बादलों का धर्म ही होता है बारिश, अगेन बारिश मिस्टेक इज देयर, यू हैव टू करेक्ट, के रूप में धरती की तृप्त करे। वह ऋतु ही क्या जो बदलता ही नहीं चाहता, क्योंकि ऋतुओं का धर्म है वह बदलते ही रहें। So better you can make the notes, for exam it's easy for you. थर्ड वन, जीवन की सार्थकता किसमें है। कवित्री कहती हैं कि जीवन की सार्थकता परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने में है, न कि पलायन करने में। सो वी हैव टू फाइट विद द कंडीशन। उन आँखों को हम सुंदर क्यों कहें जो दूसरों के दुख दर्द, हियर दुख की स्पेलिंग ऑल्सो रॉन्ग, दुख दर्द देखकर आंसुओं से भर न जाए। वह प्राण ही क्या जो दूसरों की पीड़ा से न तड़पे। तो इस बिंदु इज देयर। जीवन की सार्थकता तो संघर्ष करने में, हर तरह की वेदना से सामना करने में है। फोर्थ वन, कवित्री अमरों की लोक को क्यों ठुकरा देती है। कवित्री महादेवी को अमरों की लोक की चाह नहीं, इसका मानना है कि भगवान की कृपा ही मुझे यह मिटने का अधिकार मिला है। अमर होना उनके जीवन का उद्देश्य नहीं, वह खुश है कि वह वेदना की अनुभूति कर मिट जाए। मिटने का स्वाद वही जानता है जो मुस्कुराकर जीना जानता हो। अधिकार कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक तत्वों के बारे में लिखिए। अधिकार कविता में कवित्री ने फूल, तारे, मेघ और ऋतुराज इन प्राकृतिक तत्वों का उल्लेख किया है। किस तरह वेदना दुख सहकर भी दूसरों के लिए दिल में तड़प लेकर मिट जाते हैं। हियर स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर, स्मॉल छोटे का मात्रा बताया है। मुस्कुराते सुंदर फूल चंद घड़ियों की खुशी देखकर मुरझा जाते हैं। काले बादल धीरे धीरे आते हैं और बारिश बन गिरने के लिए। तारे भी बुझ जाते हैं, ऋतुएं भी बदल जाती हैं। मिटना सभी को है, यह हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रहता। This one already over.